पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत की जिंदगी बहुत सादा थी। वह दिन भर लोगों के जूते ठीक करता, सिलाई करता और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता था। उसके पास न कोई दौलत थी, न जमीन, न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में संतोष और कृतज्ञता थी। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि कम से कम उसके हाथ सही सलामत हैं और वह मेहनत करके रोजी कमा सकता है। एक दिन रहमत सुबह सवेरे अपनी दुकान पर बैठा जूते सिल रहा था कि अचानक उसके दिल में एक अजीब सी चाह जाग उठी। उसने सोचा, काश मेरे पास भी कुछ ज्यादा पैसे होते तो मैं अपनी मां के लिए अच्छा खाना ला सकता, उसके लिए नए कपड़े खरीद सकता। यह सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपने काम में लग गया। इसी दौरान गांव के पास वाले जंगल में एक चालाक सियार रहता था। उस सियार का नाम शीदा था। शीदा अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वह हमेशा किसी न किसी तरकीब में लगा रहता कि बिना मेहनत के पेट कैसे भरा जाए। कभी वह किसानों के खेतों से सब्जियां चुरा लेता, कभी किसी के मुर्गी खाने में घुस जाता और कभी कभी गांव के बच्चों को डराकर उनके हाथ से रोटी छीन लेता। एक दिन शीदा सियार बहुत भूखा था। उसने पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर खाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शाम होने लगी तो उसने गांव की ओर रुख किया। गांव के किनारे उसे रहमत की दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर एक पुराना जूता रखा था जिसमें से मांस की खुशबू आ रही थी। दरअसल रहमत ने अपनी मां के लिए मांस खरीदा था और उसे एक कपड़े में लपेटकर जूते के अंदर रख दिया था ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता उसे न ले जाए। शीदा की नाक में मांस की खुशबू गई तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने इधर उधर देखा। रहमत दुकान के अंदर जूते सिल रहा था और उसका ध्यान अपने काम में था। शीदा दबे पांव आया और जूते के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से मांस वाला कपड़ा मुंह में दबाया और भागने ही वाला था कि रहमत की नजर उस पर पड़ गई। अरे, ये क्या कर रहा है? रहमत जोर से चिल्लाया और दौड़कर बाहर आया। शीदा सियार ने पूरी ताकत लगा दी और जंगल की ओर भाग गया। रहमत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन सियार की फुर्ती के आगे उसकी एक न चली। शीदा जंगल में गायब हो गया और रहमत खाली हाथ लौट आया। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी मां सारा दिन मेरा इंतजार करती रही और अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। रात को जब रहमत अपनी मां के पास गया तो उसने सारी बात सच सच बता दी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो चला गया वह वापस नहीं आता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रहमत ने मां की बात दिल में बिठा ली, लेकिन उसके दिल में शीता सियार के लिए गुस्सा और बदले की आग जलने लगी। अगले दिन रहमत ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा जूता रखा और उसमें मांस की जगह एक पत्थर कपड़े में लपेट कर रख दिया। जूते के पास उसने रोटी के कुछ टुकड़े भी डाल दिए ताकि सियार को फिर से लालच आए। शाम को जैसा रहमत ने सोचा था, शीदा सियार फिर आ गया। उसने दूर से जूता और रोटी के टुकड़े देखे और खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो किस्मत मेरे साथ है। शीदा दबे पांव आया और जूते के पास पहुंचा। उसने कपड़ा मुंह में दबाया। जैसे ही उसने उठाया, उसे ज्यादा वजन महसूस हुआ। उसने जल्दी से कपड़ा खोला तो अंदर पत्थर देखकर हैरान रह गया। तभी रहमत दुकान से बाहर निकला और उसे पकड़ने की कोशिश की। शीदा फिर भागा, लेकिन इस बार मुंह में पत्थर होने की वजह से वह तेज नहीं दौड़ सका। रहमत लगभग उसे पकड़ ही लेता कि शीदा ने पत्थर फेंक दिया और किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग गया। इस घटना के बाद शीदा सियार ने सोचा कि अब उसे ज्यादा होशियार रहना होगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह रहमत के जाल में नहीं फंसेगा, लेकिन उसकी भूख और लालच उसे बार बार गांव की ओर खींच लाते थे। दूसरी ओर रहमत ने भी तय कर लिया कि वह सियार को सबक सिखाकर ही दम लेगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में मेला लगा। हर तरफ रौनक थी। लोग खुशी खुशी घूम रहे थे, बच्चे झूले झूल रहे थे और चारों ओर खाने पीने की खुशबू फैली हुई थी। रहमत ने सोचा कि आज वह अपनी मां के लिए कुछ मीठा ले जाएगा। उसने अपनी जमा पूंजी से थोड़ी सी खीर खरीदी और उसे मिट्टी के बर्तन में डालकर कपड़े से ढक दिया।
वह खुशी खुशी घर की ओर जा रहा था कि अचानक शीदा सियार उसके सामने आ गया। शीदा ने रहमत को अकेला देखा तो उसके दिल में फिर लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इससे यह खीर छीन लूं तो आज की भूख मिट जाएगी। वह रहमत के सामने आकर मासूमियत से बोला, अरे भाई, तुम कहां जा रहे हो और ये क्या लेकर जा रहे हो? रहमत ने शीदा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, यह खीर है, मैं अपनी मां के लिए ले जा रहा हूं। शीदा ने मुंह बनाया और बोला, भाई, मैं भी बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ी सी खीर मुझे भी मिल सकती है? रहमत ने मन में सोचा कि अगर मैंने इसे खीर दे दी तो यह बार बार मेरे पीछे पड़ेगा। उसने एक तरकीब सोची और कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर खीर खाते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शीदा ने तुरंत हाँ कर दी। रहमत ने कहा, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूं तब खोलना। शीदा ने आंखें बंद कर ली। रहमत ने खीर का बर्तन उसके सामने रखा और कहा, अब आंखें खोलो। जैसे ही शीदा ने आंखें खोली, रहमत ने जल्दी से खीर का एक बड़ा चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। खीर बहुत गर्म थी। शीदा के मुंह में छाले पड़ गए और वह चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। शीदा सियार जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। उसके मुंह में तेज जलन हो रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, यह मोची तो बड़ा ही चालाक निकला। हर बार जब मैं इसके पास जाता हूं, या तो खाली हाथ लौटता हूं या नुकसान उठाता हूं। लेकिन शीदा की फितरत में लालच और मक्कारी रची बसी थी। उसने दिल में कसम खाई कि अब वह मोची से बदला लेकर ही दम लेगा। इधर रहमत अपनी मां के पास पहुंचा। उसने खीर का बर्तन मां के सामने रखा और पूरा किस्सा सुनाया। मां हंसकर बोली, बेटा, कभी कभी चालाकी से भी काम लेना पड़ता है, लेकिन याद रखना, किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। रहमत ने मां की बात ध्यान से सुनी, मगर उसके दिल में यह भी था कि अगर वह सियार को सबक न सिखाता तो वह बार बार आकर उसका नुकसान करता रहता। कुछ दिन बीत गए। गांव में एक नई अफवाह फैल गई कि जंगल में एक जादुई पेड़ उगाया है जिसके फल खाने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस पेड़ की तलाश में लग गया। रहमत ने भी सोचा कि अगर वह यह जादुई फल ले आए तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। उसने अपनी मां से इजाजत ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर शीदा सियार भी इस अफवाह से अनजान नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं यह जादुई फल खा लूं तो शायद मैं भी राजा बन जाऊं या कम से कम कभी भूखा न रहूं। उसने भी जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर सफर शुरू कर दिया। जंगल में दाखिल होते ही रहमत ने देखा कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है और कहीं कहीं जानवरों की आवाजें आ रही हैं। वह सावधानी से चलता रहा, यहां तक कि एक जगह उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के फल सुनहरे रंग के थे और उनसे रोशनी फूट रही थी। रहमत ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और पेड़ के पास गया। लेकिन जैसे ही वह फल तोड़ने लगा, अचानक शीदा सियार झाड़ियों में से निकल आया। उसने रहमत को ललकारते हुए कहा, अरे मुची, ये जादुई फल मेरे हैं। अगर तुमने एक भी तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रहमत बोला, सियार भाई, ये पेड़ सबके लिए है, क्यों ना हम दोनों मिलकर फल तोड़े और आपस में बांट लें। शीदा ने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक फल तोड़ो, फिर मैं एक तोड़ूंगा। रहमत ने एक फल तोड़ा और शीदा को दे दिया। शीदा ने तुरंत फल खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसके शरीर में अजीब सी तब्दीलियां होने लगी। उसकी पूंछ लंबी हो गई, कान बड़े हो गए और उसकी आवाज बदल गई। अब वह पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावना दिखाई देने लगा। यह सब देखकर रहमत डर गया। उसने तुरंत अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। उसने पेड़ के नीचे पड़ा हुआ एक और फल उठाया और अपनी मां के लिए ले जाने का इरादा किया। शीदा अब गुस्से से भर गया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह ठीक से दौड़ भी नहीं सकता था। उसने रहमत को धमकाते हुए कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रहमत ने शांत स्वर में कहा, सियार भाई, मैंने तो तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने खुद ही जल्दबाजी की। अब अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। यह कहकर रहमत वहां से निकल गया और सीधे गांव की ओर चल पड़ा।
गांव पहुंचकर रहमत ने अपनी मां को सारा हाल सुनाया और जादुई फल उसके सामने रख दिया। मां बोली, बेटा, अल्लाह की रजा में ही भलाई है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि जादुई चीजों पर। रहमत ने मां की बात मान ली और वह जादुई फल गांव के बच्चों में बांट दिया। सभी बच्चों ने खुशी खुशी फल खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर शीदा सियार जंगल में अकेला रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि दूसरे जानवर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वह शर्मिंदा होकर एक सुनसान कोने में जा बैठा और अपनी कगिस्मत को कोसने लगा। उसने सोचा, काश मैंने लालच न किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव के रईस के घर चोरी हो गई। सभी लोग हैरान थे कि चोर कौन हो सकता है। रईस ने ऐलान किया कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रहमत ने सोचा कि शायद वह चोर को पकड़ सके, इसलिए उसने रात में रईस के घर के पास पहरा देना शुरू कर दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, रहमत ने देखा कि एक साया रईस के घर की दीवार फांद रहा है। उसने तुरंत शोर मचाया और लोगों को जगा दिया। सब लोग दौड़कर बाहर आए और चोर को पकड़ लिया। जब चोर को देखा गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि शीदा सियार था, जो अपनी हालत बदलने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया था। रईस ने शीदा को देखकर कहा, यह तो वही सियार है जो पहले भी गांव में आता जाता था। देखो, लालच ने इसे क्या से क्या बना दिया। रहमत ने रईस से कहा, हुजूर, इस सियार को सजा देने के बजाय हमें इसे सबक सिखाना चाहिए, ताकि यह अपनी गलतियों से सीख सके। रईस ने रहमत की बात मान ली और शीदा को छोड़ दिया, लेकिन उसे समझाया कि आगे से कभी चोरी न करे और अपनी मेहनत से रोजी कमाए। शीदा शर्मिंदा होकर जंगल की ओर लौट गया, मगर उसके दिल में अब भी एक चिंगारी बाकी थी। उसने सोचा, अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। लेकिन इस बार ईमानदारी से शीदा सियार जंगल की ओर लौटते हुए बहुत कुछ सोच रहा था। उसके दिल में पछतावा भी था और एक नई उम्मीद भी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने ये महसूस किया कि लालच और मक्कारी से भले ही थोड़े समय का फायदा हो जाए, लेकिन आखिरकार नुकसान ही होता है। उसने तय किया कि अब वह अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेगा और अपनी मेहनत से रोजी कमाएगा। इधर गांव में रहमत की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करने लगे। रईस ने इनाम में उसे कुछ पैसे दिए और नए जूते बनाने का ऑर्डर भी दिया। रहमत ने वे पैसे अपनी मां के इलाज और घर की मरम्मत पर खर्च कर दिए। उसकी मां बहुत खुश हुई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका बेटा न सिर्फ मेहनती है बल्कि दिल का भी साफ है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रहमत अपनी दुकान पर बैठा जूते सिल रहा था कि अचानक शीदा सियार उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर न चालाकी थी न ही लालच। उसने धीरे से कहा, मोची भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारा नुकसान किया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रहमत ने शीदा की आंखों में सच्चाई देखी। वह मुस्कुराकर बोला, सियार भाई, इंसान हो या जानवर, सभी गलतियां करते हैं। असली बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सबक लें। मैं तुम्हें माफ करता हूं, और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। शीदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोची भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोई काम सिखा दो ताकि मैं भी अपनी मेहनत से पेट पाल सकूं। रहमत ने सोचा कि यह शीदा को नया रास्ता दिखाने का अच्छा मौका है। उसने उसे अपनी दुकान पर काम सिखाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में शीदा को जूते सिलना, सुई धागा चलाना और चमड़े की गंध सहना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। गांव के लोग पहले हैरान हुए कि एक सियार मोची के साथ काम कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शीदा सच में मेहनत कर रहा है और किसी को तंग नहीं कर रहा, तो उन्होंने भी उसे अपना लिया। कुछ ही महीनों में शीदा एक अच्छा कारीगर बन गया। अब वह न सिर्फ अपने लिए रोजी कमाता था बल्कि दूसरों की भी मदद करता था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों ओर खुशी का माहौल था। रहमत और शीदा ने मिलकर जूतों का एक सुंदर स्टॉल लगाया। उनके जूते इतने मजबूत और सुंदर थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आए। रईस ने भी अपने परिवार के लिए जूते बनवाए और सबके सामने रहमत और शीदा की तारीफ की।
उस दिन रहमत ने शीदा से कहा, देखो, मेहनत और ईमानदारी से जो इज्जत और खुशी मिलती है वह किसी चोरी या चालाकी से नहीं मिल सकती। शीदा ने सिर झुकाकर कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो मोची भाई। आज मुझे एहसास हुआ है कि असली खुशी दूसरों की सेवा करने और अपनी मेहनत में ही है। उस दिन के बाद शीदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया और सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। समय बीतता गया। रहमत की मां की सेहत भी बेहतर हो गई। उसने अपने बेटे और शीदा के लिए दुआएं की। गांव में अब यह एक मिसाल बन गई थी कि अगर कोई अपनी गलतियों से सीख ले और मेहनत से काम करे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। बच्चे भी अब शीदा की कहानी सुनते और सीखते थे कि लालच और मक्कारी का अंजाम बुरा होता है, जबकि मेहनत और सच्चाई से इज्जत और खुशी मिलती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रहमत और शीदा दुकान के बाहर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। शीदा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मोची भाई, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुमने मुझे माफ न किया होता तो शायद मैं आज भी जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा होता। तुमने मुझे नया रास्ता दिखाया, एक नई जिंदगी दी। रहमत मुस्कुराकर बोला, सियार भाई, असली बात यह है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया में कोई भी भूखा या बेसहारा नहीं रहेगा। इसी बीच कुछ बच्चे दुकान के पास आए और बोले, चाचा, आज फिर हमें कोई कहानी सुनाओ। रहमत ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक सियार की कहानी सुनाता हूं जो पहले बहुत चालाक और लालची था, लेकिन फिर उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा और एक अच्छा दोस्त बन गया। बच्चे बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। शीदा भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी खुद एक सबक बन चुकी है जो दूसरों के लिए रोशनी का पैगाम है। कहानी का संदेश यह है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपनी गलतियों को मान लें और सच्चाई व मेहनत को अपना लें तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है और लोग भी हमें इज्जत देते हैं। लालच और मक्कारी भले ही थोड़े समय का फायदा दें, लेकिन असली कामयाबी और खुशी सिर्फ ईमानदारी और मेहनत में ही है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपनी राय जरूर बताइएगा। याद रखिए, जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।